हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज के इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैटलैब जब आप ओपन करेंगे तो मैटलैब में कौन कौन से विंडोज़ अवेलेबल है जो कि हमें हेल्प करते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने में और प्रोग्राम को रन करने में। तो सबसे पहले तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक करंट फोल्डर दिखाई देगा, आपको एक एडिटर दिखाई देगा, कमांड विंडो दिखाई देगा, वर्क स्पेस एंड कमांड हिस्ट्री। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ऊपर अगर आप देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी लेआउट। ओके, तो लेआउट पे क्लिक करेंगे आप और लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपको ये सब ऑप्शंस दिखेंगे। अगर सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ सो यू कैन सी कि यहाँ पर जो विंडो था वो डिसअपियर हो गया। यानी कि अगर मैं दोबारा से लेआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर यू कैन सी कि करंट फोल्डर के पास अभी ये क्लिक साइन नहीं है। क्लिक साइन नहीं है इसका मतलब कि ये विंडो हमारे मेन स्क्रीन में अपीयर नहीं होगा। अगर मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ तो करंट फोल्डर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी कि यहाँ पर करंट फोल्डर दिखना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो अगर कोई भी विंडो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल से लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप जो विंडो आपको ओपन करने हैं, ठीक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। लाइक करंट फोल्डर हमारा ये रहा, वर्क स्पेस हमारा ये रहा, पैनल टाइल्स इट विल बी दिस टूल स्ट्रिप कमांड हिस्ट्री इट इज दिस क्विक एक्सेस टूल बार इट इज दिस एंड दिस करंट फोल्डर टूल बार इट इज दिस। सो जो भी आपको देखना है यू कैन सिंपली मेक दैट इनेबल। मुझे अपने मैटलैब में कुछ भी सेटिंग करनी है, वो सेटिंग करने के लिए मैं कहाँ से कर सकता हूँ? आई कैन गो टू द प्रीफरेंसेस। ठीक है, मैं प्रीफरेंसेस पे जाऊँगा एंड प्रीफरेंसेस पे क्लिक करूँगा तो ये विंडो ओपन होएगा एंड ओवर हियर यू कैन सी कि हर चीज़ की सेटिंग मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी जैसे फ़ॉन्ट इंक्रीज करना है तो आई कैन क्लिक ऑन दिस फ़ॉन्ट। मैंने फ़ॉन्ट को क्लिक किया तो यू कैन सी यहाँ पर कस्टम है, सो कस्टम पे क्लिक किया एंड यहाँ पर जो भी मेरी विंडो है सब कमांड विंडो, कमांड हिस्ट्री, एडिटर, करंट फोल्डर, सारे के सारे विंडो यहाँ पर लिस्टेड है। तो अगर सपोज अभी मेरे को क्या करना है, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस कमांड विंडो। तो मैं क्या करूँगा, कमांड विंडो को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो कि फॉन्ट है इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, सपोज 18 किया एंड जैसे अप्लाई करूंगा तो यहाँ देखना नीचे साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो साइज हमारा इंक्रीज हो गया, राइट। इसी तरीके से सपोज कलर है तो कलर जो मेरा प्रोग्राम में लिखता हूँ तो अगर मैंने कोई कमेंट दे रखा है तो वो अलग कलर से होगा, ठीक है। अगर मैंने कोई सिंपल इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ तो वो अलग कलर से, तो आई कैन सिलेक्ट दैट कलर ऑल्सो। ओके, तो जो भी ओवरऑल जो भी सेटिंग हमको करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट द ओनली थिंग इज कि अगर कभी भी कोई भी सेटिंग करनी है तो आपको यहीं से ढूंढना पड़ेगा कि कैसे सेटिंग करिए। सो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, ये फॉन्ट इतना काफ़ी है डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो नाउ बिफोर स्टार्टिंग की हर एक विंडो क्या करता है, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जो कि विंडो का लेआउट है, ठीक है, आई कैन रीस्ट्रक्चर इट। जो लेआउट है उसको मैं अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर फिर से लेआउट पे क्लिक करता हूँ और अगर मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया तो यू कैन सी कि यहाँ पर वर्क स्पेस यहाँ आ गया और यहाँ पर हिस्ट्री है ही नहीं हमारा, ठीक है। एडिटर इज ओवर हियर, कमांड विंडो इज ओवर हियर, करंट फोल्डर यहाँ पर है लेकिन हिस्ट्री है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं दूसरा 2 कॉलम करता हूँ तो लेआउट फिर चेंज हो जाएगा एंड इट इज समथिंग लाइक दिस, करंट फोल्डर, वर्क स्पेस, कमांड विंडो एंड एडिटर। ओके, अगर मैं और कुछ कमांड विंडो ओनली करता हूँ तो ये ऐसा कुछ अपीयर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लाइक ऑल बट कमांड विंडो मिनिमाइज्ड तो यू कैन सी कि केवल कमांड विंडो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर करंट फोल्डर इज दिस, वर्क स्पेस इज दिस, ठीक है, एडिटर इज दिस एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं अपने आप सेट कर सकता हूँ। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये डिफ़ॉल्ट किया,
अगर मुझे इसको हिस्ट्री एडिटर को नीचे लेकर आना है वो भी कर सकता हूँ कि यू कैन सी एडिटर अब यहाँ आ गया, कमांड विंडो यहाँ आ गया, ठीक है। आई कैन चेंज द लेआउट, अगर मेरे को जैसे एडिटर में हिस्ट्री लेकर आता हूँ डॉग्ड, ठीक है, तो हिस्ट्री यहाँ आ गया। बट अगर मुझे ये ऊपर चाहिए तो सिंपल आई कैन कमांड हिस्ट्री एंड वर्क स्पेस। अगर वर्क स्पेस मेरे को सपोज यहाँ चाहिए तो सिंपल मैं यहाँ से जो इसका ये हेड है इसको मैं क्लिक करके आई विल जस्ट ड्रैग इट कि कहाँ पर मेरे को चाहिए। तो जैसे यहाँ पर अगर ऊपर चाहिए तो वर्क स्पेस यहाँ आ गया, करंट फोल्डर यहाँ आ गया। अगर मैं इसको ड्रैग करके इसको मैंने लेफ्ट क्लिक किया और ड्रैग करके मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो यू कैन सी करंट फोल्डर। तो आई कैन लाइक जो लेआउट है वो मैं अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ अपने कंफर्ट के हिसाब से, ओके। और एक चीज़ और कि यहाँ पर हर एक कमांड विंडो पे आपको ये दिखेगा, इसको क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी सम ऑप्शंस। और इसमें एक ऑप्शन है अनडॉक, अनडॉक को क्लिक करोगे तो क्या होगा कि ये जो वर्क स्पेस है ये एक अलग विंडो पे ओपन हो जाएगा। मीन्स मैटलैब आपका ये है और मैटलैब के साथ आपका वर्क स्पेस यहाँ पर आ गया, ओके। कि मतलब आपको इस पर्टिकुलर, अगर आपको लग रहा है कि यार ये एक ही विंडो में बहुत सारी चीज़ें हो गई तो उसको हटाने के लिए आप उसको सेपरेट विंडो पे ओपन कर सकते हैं, है ना, लाइक दिस। और अगर वापस आपको भेजना है तो उसके लिए फिर से इस एरो पे क्लिक करोगे और फिर ये डॉक पे क्लिक करोगे तो वो वापस यहाँ पर हमारा कहाँ है, वर्क स्पेस यहाँ पर आ गया, राइट। सो इस तरीके से यू कैन डू द थिंग्स, राइट। तो मैं एक बार इसको सेट करता हूँ दोबारा से। तो कमांड विंडो ऊपर आ गया, एडिटर नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर एरो को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये और नीचे ही चले जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम अपने जो डिफरेंट विंडोज है उसका लेआउट सेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी विंडोज कि इन विंडो का मतलब क्या है, इनका यूज क्या है। नाउ कमांड विंडो का क्या काम होता है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने a=2 लिखा, ओके, अभी मैंने यहाँ पर फिर से लिखता हूँ a=2। तो जैसे मैंने a=2 लिखा तो यहाँ पर डायरेक्ट एकदम से ये एग्जीक्यूट हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई। अगर मैं सपोज लिखता हूँ 2 + 3 और मैंने एंटर किया तो यू कैन सी आंसर इज 5 कि उसने इमीडिएटली आंसर बता दिया। तो कमांड विंडो क्या करता है कि कमांड विंडो में इंटरप्रेटर यूज होता है कि जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, जैसे मैंने टाइप किया और एंटर किया तो इमीडिएटली मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रोल ऑफ द कमांड विंडो कि मेरे को पूरा प्रोग्राम लिखकर तब मैं रन नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे जैसे एक लाइन लिखी एंटर किया वो तभी की तभी रन हो गया। एंड ये जो भी चीजें मैं रन कर रहा हूं तो अगर आप वर्क स्पेस पे देखिए तो यहाँ पर यू कैन सी नेम इज a, वैल्यू इज 2, ओके, नेम इज ANS आंसर एंड द वैल्यू इज 5। एंड यहाँ पर कमांड हिस्ट्री में अगर चेक करोगे तो हमारा ये आया था, जब हमने 2 + 3 किया तो आंसर = 5 आया। जब मैंने a=2 किया यहाँ पर तो a=2। तो जो भी मैं कमांड विंडो पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं। तो वर्क स्पेस मेरे को क्या बताता है कि मैंने कौन कौन से वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं और उनकी वैल्यूज क्या है। और वैल्यू के अलावा अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ वर्क स्पेस पे, नहीं एक मिनट, हाँ, अगर मैं यहाँ पर हेडिंग्स पे राइट क्लिक करता हूँ तो वेरिएबल नेम और वैल्यू तो ये बता ही रहा है, उसके साथ वो ये सारी चीज़ें भी बता सकते हैं कि सपोज अगर मैंने क्लिक कर दिया लाइक मीन पे क्लिक कर दिया, यानी क्लिक करने का मतलब इनेबल कर दिया। अभी ये डिसेबल है क्योंकि टिक साइन नहीं है, ठीक है। प्रेजेंटली वैल्यू इनेबल है, मेन इनेबल है, मैक्स इनेबल है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू है, मैक्स है, मेन है और नेम, राइट। अगर मैंने सपोज मीन कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं ये ड्रैग करता हूँ तो यू कैन सी कि मीन यहाँ पर आ गया। तो जो और मैं इसको यहाँ पर अगर लेकर जाऊँगा अपना एरो तो यू कैन सी आई कैन रीसाइज इट। सो सब कुछ कस्टमाइज्ड है, आई कैन सेट अकॉर्डिंग टू मी। और जो मेरे को लाइक मीन है, अब मीन वैल्यू भी आ गया। अब ऑफ कोर्स एक ही वैल्यू है तो उसका मीन भी सेम ही होना है, तो इट इज दिस। तो वर्क स्पेस का
हमें कहाँ हेल्प करता है कि वर्क स्पेस जितने भी हमने प्रोग्राम में वेरिएबल्स क्रिएट करे हुए हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, प्लस उसकी क्या वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, या फिर मुझे और कोई वैल्यू अगर चाहिए, ठीक है, तो वो सारी की सारी आई कैन पुट ओवर हियर, और इसको देख के आई कैन लाइक एनालाइज द आउटपुट ऑफ माई प्रोग्राम, या फिर बीच में कोई की वेरिएबल्स की क्या पोजीशन है, क्या उनकी वैल्यूज़ है, वो सब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड गाइस, अगर आपको वेरिएबल क्या होता है वो नहीं पता है, तो वो लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज वेरिएबल, राइट। नाउ कमिंग टू दिस कमांड हिस्ट्री। अब कमांड हिस्ट्री जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कमांड हिस्ट्री मीन्स कमांड विंडो की हिस्ट्री, कि जो भी मैं कमांड विंडो में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो सारा का सारा कमांड्स यहाँ हिस्ट्री में स्टोर हो जाएगी, ओके। और आप देखोगे कि अभी मैंने 29 ये एग्जीक्यूट किया है a=2 एंड 2+3, तो ये दोनों की दोनों कमांड यहाँ कमांड हिस्ट्री में स्टोर हो गई। सपोज अगर मैं a को एग्जीक्यूट करता हूँ b=3, ठीक है, तो यू कैन सी कमांड विंडो पे ये भी आ गया b=3, और एट द सेम टाइम वर्क स्पेस पे b आ गया और वैल्यू 3 है, राइट। सो कमांड हिस्ट्री का रोल है कि जो भी हमारी कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कमांड विंडो में, तो वो सारी की सारी सेव हो जाती है। और कमांड हिस्ट्री केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी जब मैंने मैटलैब ओपन किया उसके बाद जो मैंने कमांड्स एग्जीक्यूट की है जस्ट वही सेव कर रहा है, वो प्रीवियस कमांड्स भी, लाइक जब मैंने प्रीवियसली कभी ओपन किया होगा तो प्रीवियस कमांड्स भी उसने सेव की हुई है। लाइक दिस कमांड मैंने ये 29 जून 2022 पे ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट की थी, ठीक है, तो वो सारी की सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो गई। ये इसके ऊपर वाली कमांड मैंने 20 मई 2022 में एग्जीक्यूट की थी, तो वो सारी यहाँ पे, सो मीन्स प्रीवियस कमांड्स भी यहाँ पर स्टोर हो जाती है, ओके। सो दैट इज द और इसको यूज करके हम अगर मान लो कभी होता है कि मैं एग्जैक्ट सिंटेक्स भूल गया, ठीक है, तो वो मैं कमांड हिस्ट्री में जाके आई कैन ट्राई टू चेक आउट कि क्या मैंने सिंटेक्स लिखा था, राइट। नाउ आफ्टर दिस द करंट फोल्डर का काम वही है कि जो भी मैं यहाँ पर ये पाथ सेट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली लाइक इस पर्टिकुलर पाथ में जो फाइलें होगी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जो इस करंट फोल्डर में, ठीक है, इस पाथ में जो फाइलें होगी वो सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा वो ये है कि सिंपल इस फोल्डर पे जो भी फाइल है वो लिस्ट हो जाएगी, तो मेरे को पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैंने क्या क्या फाइलें बनाई हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द एडिटर का काम क्या होता है कि जैसे कि अगर मेरे को कोई प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम को मुझे एक फाइल में स्टोर करना है, तो वो सारा का सारा काम कि जो मेरे को पूरा प्रोग्राम लिखना है फिर उसको सेव करना है, दैट आई कैन डू इन द एडिटर। फॉर एग्जांपल मैंने अगर a=2 लिखा, ओके, फिर b=3 लिखा, ओके, और एंड c=a+b लिखा, ओके। क्या ये कमांड का अगर नहीं आपको आइडिया हो रहा है तो भी ओके है, बिकॉज लाइक लेटर ऑन आई विल कवर दिस इन द कमिंग वीडियोस। सो अगर मैंने ये लिखा है और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, या फिर लेट मी क्रिएट अनदर विंडो, यहाँ से कि प्लस साइन है तो मैं इसको प्लस को किया, इसको नई फाइल बनाई और इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दी। इसको सेव करने के लिए सिंपल व्हाट आई कैन डू, आई कैन आइदर गो टू एडिटर पे जाके यहाँ पर ऊपर एडिटर में जाके मैं सेव बटन क्लिक कर सकता हूँ। सेव क्लिक करूँगा तो ये पॉपअप हो गया और यहाँ पर लाइक आई कैन मेंशन डेमो ट्यूट मीन्स कुछ भी नाम दे सकता हूँ, बट जब मैं फाइल नेम देता हूँ तो ये याद रखना है कि फर्स्ट कैरेक्टर इट शुड बी अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। लाइक आई कैन नॉट स्टार्ट माई फाइल नेम विद डिजिट और विद सम स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस, ठीक है। पहला सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट होना चाहिए, और फाइल नेम में डिजिट्स आर अलाउड, अंडरस्कोर आर अलाउड, बट this hash and star and special characters that are not allowed, okay। So
मैंने इसको ये डेमो ट्यूट कर दिया है, और ये .m फाइल, क्योंकि मैं जब प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैटलैब के जो स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है तो उसका एक्सटेंशन .m होता है। इट इज़ समथिंग लाइक कि जैसे आप सी में अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन उस फाइल का एंड इट शुड बी .c, अगर पाइथन में बना रहे तो .py एंड सो। तो वैसे ही मैटलैब में .m। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो सेव करा तो आप अगर यहाँ देखोगे करंट फोल्डर में तो अब आ गया डेमो ट्यूट, राइट, बिकॉज मैंने ये जो सेव किया था वो इस ही फोल्डर में किया था और डेमो ट्यूट आ गया। अगर मैं इसको इसी सेम प्रोग्राम को अगर मैं सेव एज करके दोबारा से एक नई फाइल में बना देता हूँ, लाइक यहाँ सेव एज मीन्स इसको मैं सेव एज से आई कैन स्टोर इट इन अनदर विथ अनदर फाइल नेम। तो अब मैं इसको सेम फोल्डर है, ठीक है, और मैं अगर ट्यूट 1 करूँ, ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ कमांड फोल्डर में एक और फाइल आ जाएगी डेमो ट्यूट 1 के नाम से। तो इसको मैं फिर सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया ये डेमो ट्यूट 1 एंड सो ऑन। सो जो भी मीन्स जो भी हम यहाँ पर ये फोल्डर है उसमें जो भी फाइलें होगी वो सारी की सारी यहाँ पर स्टोर होती रहेगी। और कमांड जो एडिटर है उसमें हम कंप्लीट प्रोग्राम अपना लिख सकते हैं, वो कितनी भी लाइन का हो, ठीक है, वो कंप्लीट प्रोग्राम लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को जस्ट रन करना है, ठीक है। रन करने के लिए इसी एडिटर में यू विल बी एबल टू सी दिस रन बटन। इसको क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सी कि ये हमारा रन हो गया। रन कैसे पता चलेगा, उसके लिए वी कैन सी दी वर्क स्पेस, ठीक है। मैं अभी ये सारे के सारे जो भी वेरिएबल हैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये चल रहा है। ओके, तो अभी वर्क स्पेस में कुछ नहीं है, इसको भी क्लीन कर देता हूँ CLC। ओके, तो अभी हमारा वर्क स्पेस भी एम्प्टी है, कमांड विंडो भी एम्प्टी है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो डेमो ट्यूट 1 है। इसका मतलब यह है कि हम इस पर्टिकुलर फाइल को रन कर रहे हैं। रन करने के बाद वर्क स्पेस में ये आ गया ABC। A की वैल्यू यू कैन सी 2 है, B की 3 है एंड C की 5 है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था। ओके, तो प्रोग्राम रन करने के बाद जो जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए थे वो सारे के सारे वर्क स्पेस में आ गए। ओके, सो मैटलैब में जस्ट यही विंडो से हमें इसी तरीके से सारे के सारे प्रोग्राम लिखने हैं। तो इन द कमिंग वीडियोस मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड अदर प्रोग्रामिंग स्किल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म ऑफ द मैटलैब। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।